नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुपम मिश्रा और आप सभी लोगों का द टाइम फ्रेम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मेरे सामने इस समय ओपन है निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट। आज 23 तारीख थी, जिसका एनालिसिस हम लोग कल किए थे और हम लोग ने बात किया था कि मार्केट हमारे पास एक रेंज में बंधा हुआ सा आपको महसूस होगा। वो लेवल क्या था? तकरीबन 25,250 का लेवल, यानी ये जो कल का एक रेंज बनी थी, इसका जो सपोर्ट लेवल था ये वाला। इसी का कल की मार्केट का जो सपोर्ट लेवल ब्रेक करके मार्केट नीचे आया था, लेकिन एक रेंज डेवलप किया था और ये पूरा लेवल है ना 25,250 का, ये लेवल हमारे लिए एक रेजिस्टेंस की तरीके से काम करेगा। नीचे की तरफ हमारे पास एक लेवल था 25,150 और 100, है ना। ये पूरा एक जो जोन था, ये हमारे लिए किस तरीके से काम करेगा? एक सपोर्ट की तरीके से काम करेगा। इसको हम एक नॉर्मल एक लेवल दे दे रहे हैं 25,125 के आसपास का, कि ये हमारे लिए एक सपोर्ट की तरीके से काम करेगा। और जहां हम लोग कल मार्केट को छोड़ के गए थे, मतलब जो हमारी 22 तारीख की क्लोजिंग थी, वो यहां कहीं पे थी, यानी इस रेजिस्टेंस और इस सपोर्ट का मिड पॉइंट था। इसका मिड पॉइंट जैसा यहाँ पे मार्केट हमें क्रिएट करके गया था। हम लोगों ने बात किया था कि सबसे पहले अगर मार्केट स्टार्ट होगा, अगर फ्लैट ओपन होगा, तो मार्केट को किसी एक तरफ आ जाने दीजिएगा। लेकिन मार्केट कहाँ पे ओपन होता है? मार्केट एक गैप अप ओपनिंग देता है, एक गैप अप ओपनिंग देता है। गैप अप ओपनिंग सीधे कहाँ पे? आपके इसी 25,250 के लेवल के आसपास हमें एक बढ़िया गैप अप ओपनिंग मिलती है, जबकि गिफ्ट निफ्टी ऑलमोस्ट फ्लैट चल रहा था उस समय। ठीक है, कोई बात नहीं, हमें अपनी मार्केट से मतलब है। गैप अप ओपनिंग के बाद मार्केट क्या करता है? तुरंत नीचे की तरफ आता है। ये एक कॉन्सेप्ट भी है दोस्तों, ये एक कॉन्सेप्ट भी है, मैं अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाता भी हूं कि गिरती मार्केट में जब भी आप एक गैप अप ओपनिंग पाएं, थोड़ा सा लेवल, सिनेरियो, मार्केट सेंटिमेंट, इन सारी चीज़ों को देख के अगर गिरती मार्केट में एक गैप अप ओपनिंग आपको मिलती है, तो ये एक बहुत ही अच्छी ट्रेड अपॉर्चुनिटी मानी जाती है। ये बहुत ही अच्छी ट्रेड अपॉर्चुनिटी मानी जाती है। इसके ऊपर, इसे कहीं नोट कर लीजिए, इसके ऊपर बैक टेस्टिंग करिए आराम से, आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। वैसा ही आज भी हुआ। तकरीबन तकरीबन अपने पिछले रेजिस्टेंस पे मार्केट टकराया, या यूं कहूँ बहुत करीब चला गया था ट्रेंड लाइन से। हम लोग ने बात भी की थी कि ट्रेंड लाइन के पास अगर जाएगा तो वहाँ से हम सेलिंग को चालू करेंगे। और मार्केट में जब तक हम ट्रेंड लाइन के नीचे हैं, ये जो आपको मैरून कलर की दिख रही है ट्रेंड लाइन या ट्रेंड जोन, आप जो भी कहना चाहें से कहें, तब तक हम अपनी मार्केट को कैसा रखेंगे? सेल ऑन राइज जैसा रखेंगे। जब जब अपॉर्चुनिटी मिलेगी हम मार्केट को बेचेंगे। मार्केट रेजिस्टेंस से टकराता है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है वहाँ से सेल करने की, सेल करके फिर मार्केट अपने पूरा सपोर्ट लेवल तक आता है। और जब मार्केट इस सपोर्ट लेवल तक आता है, उस वक्त अगर किसी ने मार्केट का ऑप्शन चेन देखा होगा, है ना, ऑप्शन चेन लोग, बहुत सारे लोग देखते हैं, लेकिन ऑप्शन चेन देखने का जो असली मकसद होता है वो बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता है। मैं ऑप्शन चेन का एक झलक आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये एक छोटा सा इमेज है, मैंने इसका स्क्रीनशॉट खींचा था और उस वक्त बज रहा था तकरीबन 10:35 हो रहे थे। आप देखेंगे ऑप्शन चेन में तो मैंने ये LTP लगा हुआ है, मैं OI नहीं लगाया था, फिर भी यहाँ पे OI की झलक आती है। ये जो आप लाल रंग का निशान देख रहे हैं, जो आपको एक हिस्टोग्राम दिखाई दे रहा है, ये लाल रंग के लेवल्स आपको बता रहे हैं किस तरफ का कॉल साइड में कितना ज़्यादा OI डेवलप होकर रखा हुआ है। यानी मार्केट को लोग ऊपर नहीं ले जाना चाह रहे थे, वो नीचे की तरफ ले जाना चाह रहे थे। और यही सिचुएशन होती है दोस्तों, जब मार्केट आपको ट्रैप करने की कोशिश करता है। आपको ट्रैप करने की कोशिश करता है मार्केट, आपको दिखाता कुछ और है और करता कुछ और है। ठीक है, और अब आप ये देखिए, ये एक इमेज है 12:50 के आसपास की। यहाँ पे देखिए मार्केट ने जितने भी लोग शॉर्ट करके बैठे थे, सबको एक तरफ से ट्रैप किया और पूरी पूरी मार्केट उठा दी।
आज एक्सपायरी का सेशन था। इस तरीके के ट्रेड देखना स्वाभाविक है, ये होता है। आप किसी भी एक्सपायरी में जाएंगे, इस तरीके के सिचुएशन या इस तरीके के लंबे लंबे स्विंग वाले ट्रेड आपको आराम से देखने को मिल जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि एक्सपायरी वाले दिन थोड़ा सा अपनी क्वांटिटी को कंट्रोल में रख के ट्रेडिंग करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ये तो आज की सिचुएशन हो गई जो हम लोगों ने थोड़ा सा डिस्कस किया। अब एक काम करते हैं कि इस पूरी जितनी भी ड्राइंग हम लोगों ने यहाँ पे बना के रखी है, इसे डिलीट कर देते हैं, इसे हटा देते हैं। और सबसे पहले चलते हैं कहाँ पे, दोबारा एक बार वीकली चार्ट से, यानी बड़े टाइम फ्रेम पे। बड़े टाइम फ्रेम पे क्या दिखाई दे रहा है? बड़े टाइम फ्रेम पे अगर आप देखेंगे, एक तो हमारे पास पैटर्न का फॉर्मेशन है जो कि पूरा कंप्लीट नहीं है, सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर आप यहाँ से इस जगह से एक ट्रेंड जोन खींचने की कोशिश करेंगे कुछ इस प्रकार का, तो आपको महसूस होगा कि मैं अब चार्ट को थोड़ा सा जूम कर रहा हूँ, ये इस हिस्से को देखिएगा, यानी हैंडल वाले साइड के हिस्से को देखिएगा। जो मेरे वीडियो को मतलब 2-3 दिन से डेली देख रहे होंगे, उन्हें ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी कि ये जो ट्रेंड जोन आ रहा है, ये ट्रेंड जोन, ये ट्रेंड जोन कैसा एक रेजिस्टेंस के तरीके से एक्ट कर रहा है। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अब हमारे पास कितने दिन बाकी हैं? कितने दिन बाकी है मतलब 23 तारीख को अगर हम छोड़ दें, हटा दें, वो तो आज का दिन निकल गया। अब हमारे पास इस महीने तकरीबन 5 ट्रेडिंग सेशन बाकी हैं। 5 ट्रेडिंग सेशन हमारे पास बाकी हैं इस महीने की क्लोजिंग के लिए, और हम हैं वीकली चार्ट के ऊपर। यानी यहाँ पे फ्राइडे को ये वाला कैंडल क्या होगा, पूरी तरीके से क्लोज हो जाएगा और बंद हो जाएगा। यही देखना है कि एक रेजिस्टेंस जोन पे, एक हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस जोन पे भी और एक ट्रेंड जोन के रेजिस्टेंस जोन पे भी यह पर्टिकुलर कैंडल किस तरीके से रिएक्ट करता है। अभी तो ये जो है ना, एक छोटा सा फॉर्मेशन बना के बैठा हुआ है ना, एक छोटी सी बॉडी, ऊपर नीचे विक है। ठीक है, ये फॉर्मेशन, और सही मायने में अगर हम देखें तो पिछली बड़ी कैंडल का यहाँ पे आपको एक इनसाइड कैंडल जैसा फॉर्मेशन महसूस हो रहा होगा। देखिए, ध्यान से देखिएगा, एक इनसाइड कैंडल जैसा आपको फॉर्मेशन महसूस हो रहा है। दूसरी चीज़, जैसे कि हम लोगों ने बात किया कि इस महीने में 5 ट्रेडिंग सेशन है और आज मंगलवार है, यानी वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, 3 सेशन बाकी हैं इस हफ्ते के 3 सेशन बाकी हैं। अगर ये पर्टिकुलर कैंडल, ये वाला, एक मान लीजिए ये रूप ले लेता है, सपोज बियरिश इनगल्फिंग का, है ना, बियरिश इनगल्फिंग का। देखिए, मैं थोड़ा सा फ्री हैंड बना रहा हूँ, इतना अच्छा नहीं बनेगा। मान लीजिए कुछ ये रेड कैंडल थोड़ा सा डीप हो जाता है और इसकी क्लोजिंग जो होती है वो पिछले वाले कैंडल के नीचे आके होती है, तो ये फिर से एक मार्केट को कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी देने लगेगा, बड़ा फ्रेम, कि आप मार्केट को यहाँ से सेल कर लीजिए, ठीक है। और एक बात हम लोग कर ही रहे थे कि जिस तरीके का फॉर्मेशन डेवलप हुआ है वो हमें पर्सनली बहुत अच्छा नहीं लग रहा है। मतलब ये मार्केट में इस तरीके से एक बार थोड़ा सा डेप्थ लाके अगर ऊपर जाना है, तो बात को समझिएगा, अगर ऊपर जाना है तो भी शायद मार्केट को एक बार थोड़ा सा डेप्थ के साथ उतरना चाहिए और उसके बाद इस पूरे रेजिस्टेंस जोन को क्रॉस करके ऊपर की तरफ जाना चाहिए, तो एक अच्छी रैली हमें आने वाले वक्त में देखने को मिलेगी। वरना आप इसी चीज़ को थोड़ा सा ध्यान से देखिए कि ये आपको फिर से एक तैयारी करता हुआ फॉर्मेशन नज़र आ सकता है। तो इस वक्त जो मार्केट है ना, मतलब इस मार्केट में आप 2 लेवल्स, एक तो ये जो ट्रेंड जोन है, इसको अपने किसी ड्राइंग पे या किसी कॉपी पे अच्छे से मेंशन कर लीजिए, और ये वाला जो लेवल है, ये वाला है ना, ये लेवल, इस लेवल को अगर आप देखेंगे तो ये लेवल भी आपके लिए तकरीबन 24,400 या 300 का जो लेवल है, ये लेवल भी ये भी आपको एक सपोर्ट की तरीके से काम करता हुआ नज़र आ सकता है। ये लेवल सपोर्ट और ये वाला लेवल ऊपर का, मैं काम करता हूँ, इसे बना ही देता हूँ, एक ये लेवल जो है तकरीबन ये क्या निकल के आ रहा है, 25,460 या 25,500, ऐसे एक राउंड फिगर मान लें कि 25,500, ये हमारे लिए एक खुद भी एक राउंड फिगर है और हमारे लिए एक बढ़िया रेजिस्टेंस के तरीके से काम भी करेगा। चलिए डेली चार्ट पे आते हैं। अब डेली चार्ट पे क्या दिखाई दे रहा है, देखिए जो ट्रेंड लाइन की हम लोगों ने बात की थी पहले वीडियो में, पहले मतलब ये 2-3 दिन पहले वाले में,
हमें तो वो बड़े आराम से टूटते हुए नज़र आ रही है और मार्केट हमारा क्या हो रहा है, मार्केट हमारा इसी प्रकार से फॉर्मेशन क्रिएट करते जा रहा है। लेकिन हमेशा ये देखा गया दोस्तों कि कभी कभार मार्केट ऐसा रिएक्ट करता है कि जब ये ब्रेकआउट देता है ना ट्रेंड लाइन का, तो वो कभी कभी एक रीटेस्ट करने की कोशिश करता है ना, कि मार्केट जब भी एक ब्रेकआउट देता है तो एक रीटेस्ट के फॉर्मेशन में जाता है। तो अगर मार्केट इस पूरे हिस्से को, अब ये पूरे हिस्से को आप थोड़ा सा जूम करिए और जूम करके यहाँ पे भी दो लेवल की मार्किंग कर लीजिए। ये देखिए, एक तो आपका ये वाला लेवल आ रहा है, यानी 25,250 का ये लेवल, 260 का लेवल, और नीचे की तरफ एक लेवल आ रहा है ये वाला, एक ये लेवल। ये दोनों लेवल हो गए, ठीक है। ये दोनों लेवल आपके डेली टाइम फ्रेम पे बन के रेडी हैं। और छोटा करिए फ्रेम को, आइए 1 घंटे पे, है ना। ये देखिए, जैसे ही हम लोग 1 घंटे के फ्रेम पे आते हैं, हमें क्या नज़र आ रहा है, हमें नज़र आ रहा है कि यहाँ पे मार्केट ने एक हाफ पैटर्न का फॉर्मेशन क्रिएट किया है इस तरीके से, ठीक है। और ये एक थर्ड लेग की तरफ सपोर्ट ले रहा है, थर्ड लेग की तरफ क्या कर रहा है, सपोर्ट ले रहा है। बेसिकली दो स्विंग आपको मार्केट ने दे दिए हैं, कौन से, और एक ठीक ठाक फ्रेम पे। इंट्राडे का 1 घंटे का जो फ्रेम होता है एक अच्छा बड़ा फ्रेम माना जाता है, ठीक है। एक तो ये वाला लेवल, ये हो हिस्सा, और एक ये वाला लेवल यानी ये वाला, ठीक है। इनफैक्ट मैं दोस्तों थोड़ा सा इसमें चेंज करना चाहूँगा। आप देखिए, ऊपर का तो रेजिस्टेंस लेवल अच्छी जगह पे आ गया है, सपोर्ट की ड्राइंग को ना आप थोड़ा सा इंटेंशनली थोड़ा सा इम्प्रूव कर लीजिए, जानबूझ के ही थोड़ा ही सही, लेकिन थोड़ा सा इम्प्रूव कर लीजिए। आप नीचे का जो लेवल मान के चलिए वो कौन सा आ जाएगा, तकरीबन 25,100 या 25,080 का लेवल। इस लेवल बेटर यही रहे। देखिए, जैसे कल की सिचुएशन थी ना, 22 तारीख की मार्केट ने आपको एक मिड पॉइंट दिया था 25,200 का, बिल्कुल उसी तरीके से देखिए फिर से मार्केट ने यहाँ पे आपको एक मिड पॉइंट पे ला के खड़ा कर दिया है, ठीक है। बेटर क्या होगा, जाहिर सी बात है, मार्केट को किसी तरफ आ जाने दीजिए, मार्केट को किसी तरफ आ जाने दीजिए। बड़े फ्रेम हमें क्या बता रहे हैं कि हमने एक ब्रेकआउट दिया है, हम एक रीटेस्ट का फॉर्मेशन क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर मार्केट हमारा इस लेवल को यानी 25,000, ये जो लेवल है, ये वाला रेजिस्टेंस लेवल 25,260 के लेवल को अगर क्रॉस करता है, तो जो अगला लेवल हमें देखने को मिल सकता है वो कौन सा हो सकता है, ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल। इसको मैं एक लाइन से बना देता हूँ, तकरीबन ये वाला है ना, 25,310, 320, ये लेवल हमें देखने को मिल सकता है। और अगर मार्केट यहीं पे थोड़ा सा टाइम बिताता है और नीचे की तरफ आना चालू करता है, तो फिर जो नीचे का जो पिछला सपोर्ट लेवल होगा वो भी हमें मार्केट में देखने को मिल सकता है, यानी 25,000। एक तो 25,000 का लेवल था, वो हम लोगों ने, आप एक यूँ करें कि ये जो आपको एक गैप सा फॉर्मेशन नज़र आ रहा है ना, ये, इसको आप मान के चलें कि आपका ये होगा अपना अगला सपोर्ट लेवल। दोस्तों यहाँ पे एक ये जो नीचे से ट्रेंड लाइन जिसको हम लोगों ने ब्रेक कर दिए हैं ऑलरेडी, इसको हटा देते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ड्राइंग लगा लेने से क्या होगा, थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। और यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, एक ट्रेंड लाइन, ठीक है, जो ट्रेंड लाइन हम लोगों ने कल बनाई थी ना, ट्रेंड जोन, माफ़ कीजिएगा, ये इस ट्रेंड जोन को बनाते हैं। और आज की डेट में भी देखिए मार्केट ने, मैं 15 मिनट का चार्ट लगाता हूँ, अब 15 मिनट पे थोड़ा सा बात करके हम वीडियो को बंद कर देंगे। यहाँ पे एक अटेम्प्ट किया गया, यहाँ पे एक अटेम्प्ट किया गया, लेकिन मार्केट को क्या किए ये लोग, ऊपर की तरफ ब्रेक फर्दर नहीं कर पाए। लेकिन उससे क्या हुआ, हमें ट्रेंड लाइन को देखिए ब्रेकआउट हुआ, ये रीटेस्ट होके क्या होना चाहिए था, मार्केट को सीधे यहाँ से ऊपर चले जाने की, ये एक एज पर बीआरसी रूल या बीआरसी कंडीशन या बीआरसी सिनेरियो, ये चीज़ मार्केट को फॉलो करनी चाहिए थी, ठीक है। लेकिन मार्केट ने क्या किया, मार्केट इसी के अंदर आ गया, बहुत सारे लोगों को यहाँ पे क्या किया, ट्रैप किया ऊपर की तरफ के लिए भी, और वो क्या हुआ, नीचे की तरफ आ गया। डेली चार्ट को देखेंगे तो हमने क्लोजिंग थोड़ा सा नीचे की तरफ ही की है। अब इससे क्या होता है, जब बीआरसी फेल होता है ना, तो बीआरसी एक आपको अपॉर्चुनिटी देता है ट्रेंड लाइन को एडजस्ट करने की। अब आपकी ट्रेंड लाइन कैसी हो गई, देखिए आपकी ट्रेंड लाइन कुछ इस तरीके से हो गई। तो कल की डेट में अगर मार्केट जो है थोड़ा सा फ्लैट ओपन होता है और फ्लैट ओपन होकर ऊपर की तरफ जाता है, या तो क्या करता है, गैप अप ओपन होता है। तो ये जो पूरा हिस्सा आप देख रहे हैं ना, ये वाला,
ये मैं ऐसे फ्री हैंड बना दे रहा हूँ। ये जो पूरा हिस्सा देख रहे हैं ये आपके लिए काम करेगा एक सपोर्ट की तरीके से, और मार्केट में जब यहाँ पे टाइम बिता के आप इसे ब्रेक करेंगे तो फिर से आपको एक दोबारा मार्केट में अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तकरीबन 25,080 या 25,090 तक का लेवल मार्केट में आपको देखने में मिल सकता है, और ये आपको कुछ इस फॉर्मेशन से भी उतर सकते हैं आप, ठीक है, कुछ इस तरीके से। ये मतलब मार्केट की फितरत होती है, मार्केट चलता ही ऐसे है। और आपका जो एक्चुअल सपोर्ट लेवल है वो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने बना रखा है, ये वाला हिस्सा जहाँ से आज आप घूम के ऊपर गए थे। यहाँ से मार्केट अगर उतरता है तो फिर से ये लेवल, और उसके बाद दोबारा नीचे का और लेवल हमें अचीव करने को, एक माइनर सा सपोर्ट लेवल आपको देखिए यहाँ पे भी दिखाई दे रहा होगा। ये देखिए हल्का सा ना गैप जैसा महसूस कर रहे हैं आप, बिल्कुल वही चीज़ है। एक काम करते हैं, इसे भी बना देते हैं, ये वाला है ना। तो ये हिस्सा भी आपको मार्केट में आने वाले दिनों में, माफ़ कीजिएगा, कल या परसों में आपको देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल इतना ही है दोस्तों, निफ्टी के बड़े से छोटे फ्रेम को लेकर अगर स्टडी किया जाए तो अभी इतनी हम लोगों ने कल भी बात की थी, आज भी मैं वही कहूँगा कि देखिए जब तक ये ट्रेंड लाइन, ये वाली ट्रेंड लाइन या ट्रेंड जोन, या ये जो रेजिस्टेंस लेवल है, ये जो रेजिस्टेंस क्रिएट होता जा रहा है, जब तक हम इसे ब्रेक करके रिटेस्ट के फॉर्मेशन में डाल के दोबारा इसे ऊपर नहीं ले जाते हैं, है ना, तब तक थोड़ा सा बाइंग साइड को क्या कीजिएगा, अवॉइड कीजिएगा। हमेशा बाइंग, देखिए बाइंग हमेशा दो ही जगह से हो पाएगी, या तो सपोर्ट तक आ जाए मार्केट, जो मैं बात बोलता हूँ ना कि या तो मार्केट को आप पहले किसी तरफ आ जाने दीजिए, ठीक है, वहाँ से आप बाइंग को स्टार्ट कीजिए, या तो मार्केट किसी रेजिस्टेंस को ब्रेक करके बीआरसी फॉर्मेशन पे आ जाए तो वहाँ से आप बाइंग को फिर फर्दर कंटिन्यू करिए। बिल्कुल बीच में रुक के, मतलब दो लेवल्स के बीच में रुक के तुरंत के तुरंत बाइंग को अवॉइड किया करिए। वहाँ पे आप मार्केट को किसी एक तरफ आने दिया करिए, और सबसे बेटर होगा डायरेक्शन को फॉलो कीजिए। ये जान के चलिए डायरेक्शन ही किंग है। मतलब अगर आप डायरेक्शन को एक बार पकड़ना या समझना सीख गए तो आप बड़ी सुकून की ट्रेडिंग में शिफ्ट हो सकते हैं। बस इतने कहना चाहूँगा दोस्तों कल के लिए। धन्यवाद।